हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? 2-4 मिनट वेट कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं। ओके। सिर्फ 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं भाई हम लोग। एक बार सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके।
भाई 2-4 मिनट और वेट कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन करना होगा कर लेंगे, फिर हम लोग नहीं तो स्टार्ट करते हैं, ओके। इतने किसी का कोई भी पुराने सेशन में से डाउट है तो पूछ लीजिए, ठीक है, कुछ भी पूछना हो ठीक है तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। जो हमने लास्ट सेशन में बैकलिंकिंग वगैरह किए थे, ठीक है, सोशल बुक मार्किंग हमारा हो गया था, ठीक है। वेब 2.0 हम लोगों ने करके देखा था, उसके बाद हम लोगों का जो है बेसिकली हमारा वेब 2.0 हो गया था, उसके बाद साइटेशंस हो गया था, ठीक है। आगे हम लोगों को दूसरे तरीके के बैकलिंक सब स्टार्ट करने हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर आपका कोई भी पुराने सेशंस में से डाउट है तो आप पूछ लीजिए भाई, कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। वेब 2.0 कहोगे मैं दोबारा बना के दिखा दूंगा, साइटेशन कहोगे तो मैं साइटेशन भी दोबारा बनाकर दिखा दूंगा। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। लास्ट सेशन में देखिए हम लोगों के काफी सारे टाइप्स हो गए हैं बैकलिंक के। सोशल बुक मार्किंग हमने शुरू से पढ़ा था कि सोशल बुक मार्किंग क्या होता है, कैसे हम लोग करते हैं, कैसे हम लोग वेबसाइट्स की रिसर्च करते हैं, तो वो हम लोगों ने कवर अप किया था। कुछ सोशल बुक मार्किंग साइट्स ये वाली हैं भी हमारे सामने, और कुछ हम लोगों ने एक पेज जो कि हमारा आई थिंक scoop.it पे जो है, हम लोगों ने सोशल बुक मार्क बनाकर भी देखा था, ठीक है। आफ्टर दैट वी स्टडी अबाउट साइटेशंस, ठीक है। साइटेशंस का मैंने बताया था कि अगर आप लोकल एसईओ करना चाहते हो, सो इन दैट सिनेरियो साइटेशंस आर मस्ट, ठीक है। जितना हो सके रिलेवेंट वेबसाइट से अगर आप साइटेशंस ले रहे हो, लोकल बिजनेस लिस्टिंग साइट से, ठीक है, तो वो उतना ही ज्यादा आपके यूज का है। अब अगर मतलब लोकल एसईओ में इम्प्रूवमेंट आपको करके देगा। अब citations आर एन ऑनलाइन रेफरेंस टू अ बिजनेस दैट फीचर्स द बिजनेस नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। मतलब कि जो citations है वो एक तरीके की ऑनलाइन रेफरेंस है टू अ बिजनेस दैट फीचर्स द बिजनेस नेम। मतलब कि जो बिजनेस नेम को फीचर कर रहा है,
ठीक है, एड्रेस को फीचर कर रहा है और फोन नंबर को फीचर कर रहा है। अब हम लोगों ने यहाँ पर दो एल्गोरिथम्स भी समझे थे, पिजन एंड पोजम। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग एक एल्गोरिथम जो था वो ये स्पेसिफाई करता था कि वो इंटरनेट पे मतलब ये समझ सके आपके बिजनेस के बारे में कि आप किस एरिया में अपना बिजनेस रन कर रहे हो। और दूसरा एल्गोरिथम क्या था, जो सर्च कर रहे हैं लोग उनकी सर्च क्वेरी को अच्छे लेवल पर समझने के में ये एल्गोरिथम उनकी हेल्प करता था। ठीक है, तो अब इससे बेनिफिट क्या होता था कि भाई वो यूजर की क्वेरी भी अच्छे से समझ पा रहा था, और जहां कहाँ से सर्च कर रहा है ये भी समझ पा रहा था, और उसके बाद उससे रिलेवेंट जो भी लिस्टिंग होती है वो उसको शो भी कर रहा था। तो ये बेसिकली क्या है, ये साइटेशन है। ठीक है, जिसको हम लोग नैप भी बोलते हैं। लोकल एसईओ में इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, टिपिकली व्हेन, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी बिजनेस लिस्टिंग है वो हम लोगों को सबको पता है कि वो हम सब लोगों को पता है कि हमारी जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग है वो बेसिकली क्या काम, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। ठीक है, आपके बिजनेस को लीड जनरेट करने के लिए। इवन काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, रीज़न बिहाइंड इज कि वो वेबसाइट वगैरह खुद खुद की रन नहीं कर रहे। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस प्रोफाइल बनाया हुआ गूगल पर। अब गूगल कि जो एल्गोरिथम्स है वो इतने स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ अगर जीएमबी पे भी, यानी इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में जीएमबी बोल रहा हूँ, जीएमबी पे भी अगर सिर्फ काम कर रहे हो और आप अच्छे से उसमें कमेंट्स रिव्यूज डलवा रहे हो, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि वो जल्दी रैंक हो जाएगा। अब जीएमबी के लिए हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी, कि हम लोगों को रिव्यूज में अगर हमें एसईओ करना है उसका, तो हमें पहली चीज लिस्टिंग को कंप्लीट करना है। कंप्लीट इन द सेंस कि जो जो सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो वहाँ सर्विसेज के बारे में लिखो, जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो प्रोडक्ट्स के बारे में ड्रॉप करो। वहाँ सर्विसेज के अलग से ऑप्शन मिल जाएंगे आपको गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग में। ठीक है, और जो आपकी टाइमिंग्स हैं, जब आप ओपन होते हो जब आप क्लोज होते हो, ठीक है, तो वो सारी टाइमिंग्स आप प्रॉपर डाल रहे हो। किस दिन छुट्टी है आपके, मतलब आप बंद, आपका ऑफिस बंद है या आपका जो बिजनेस है वो काम नहीं कर रहा है जिस दिन, तो वो प्रॉपरली अगर अपडेटेड है हर एक चीज यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा जो है इसको रैंकिंग मिल जाती है। और मतलब आप खुद सोचिए कि कीवर्ड्स पे रैंकिंग अगर जीएमबी भी ले पा रहा है तो आपको कितना बिजनेस मिल सकता है। फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी सर्च करता हूँ, और मतलब आपकी एजेंसी वहां सर्च में आ रही है। ठीक है, तो आपकी जो गूगल लिस्टिंग है वो सर्च में आ रही है, तो आप खुद सोचिए कि आपको कितना बिजनेस मिलने वाला है, क्योंकि एक अकेला पर्सन सर्च नहीं करता। और जीएमबी में बहुत इजी टू अंडरस्टैंड बनाया गया है जीएमबी को, तभी जो है वहां पर इजीली मैप को फॉलो करके आपके ऑफिस तक कोई भी विजिट कर सकता है ऑफिस के अंदर। दूसरी चीज, आपका जो फोन नंबर है वो बस एक क्लिक पे फोन नंबर डायल हो जाएगा। ठीक है, वेबसाइट पे एक क्लिक पे विजिट कर पाओगे, मैसेज एक क्लिक पे कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज, ये चीज ध्यान रखनी है कि जीएमबी को जितने अच्छे से आप मैनेज करोगे उतना ही ज्यादा आपको बिजनेस मिलने वाला है। ठीक है,
जो बिजनेस लिस्टिंग्स हैं या फिर जो साइटेशंस है या नैप है, वो आपकी लोकल एसईओ इंप्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐड रिव्यूज टू योर साइटेशन। मतलब कि जितनी भी, जहाँ पे भी आप साइटेशंस ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि वहां पर आप रिव्यूज जरूर मतलब गेन करें, और रिव्यूज जो है वो पॉजिटिव हो, ठीक है, और रिलेवेंट हो, मतलब कुछ भी ऐसा बेफालतू का ना लिखा हो। वो ट्राई कीजिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड ही कुछ चीजें लिखी हो, कीवर्ड उसके अंदर आ जाए तो बहुत सही हो जाएगा। ठीक है। और एक ही लोकेशन से ना, मतलब एक ही आईपी एड्रेस या एक ही सिस्टम से ना आ रहे हो। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है ज्यादा रिव्यूज करने के चक्कर में हम लोग खुद ही के लैपटॉप का या खुद ही के सिस्टम का यूज करते हैं बहुत सारी मेल आईडी से रिव्यूज डालने के लिए। ठीक है, तो वो चीज ना हो, ये भी आप फोकस करके रखिएगा, क्योंकि ये चीजें ट्रैक होती है। अगर ये चीजें ट्रैक हो रही है तो आपको प्रॉब्लम होगी। इतना क्लियर है भाई सभी को? यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है। उसके बाद वेब 2.0 के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक में कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। ओके, सो उसके बाद हम लोगों ने वेब 2.0 के बारे में समझा था। हम लोगों ने वेब 1.0, 1.0, 2.0 और 3.0 तीनों के बारे में एक बार पढ़ा भी था। ठीक है। सो वेब 2.0 जो है वो एक तरीके से हम लोग ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग वेब 2.0 का मैक्सिमम जो बेनिफिट है वो उठा सके। ठीक है। तो जैसे ब्लॉगर हुए, blogger.com हुआ, वर्डप्रेस.com हुआ, जिमडो हुआ, विक्स हुआ, ठीक है, जहाँ पे आप सब डोमेन बेस्ड वेबसाइट बना सकते हो, लेकिन अथॉरिटी सही हो। ठीक है। अब इन्फिनिटी फ्री होस्ट की इतनी अच्छी अथॉरिटी नहीं है, अगर मैं सच बताऊं आपको। बट ठीक है, मतलब आप ट्राई कर सकते हो करके, बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कभी भी। ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि आपको अच्छे अच्छे जो हाई क्वालिटी हाई डीएपीए वेबसाइट ही फाइनलाइज करनी है, और उसके बाद उन पे काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफाइल क्रिएशन। देखिए, प्रोफाइल क्रिएशन की वाला जो बैकलिंक है वो इतना वैल्यूएबल तो नहीं है, अगर मैं सच बताऊं। बट ठीक है कि मतलब
वैल्यूएबल ना भी हो, बट आपको एक प्रोफाइल, आपको एक बैकलिंक का प्रोफाइल तो जो पोर्टफोलियो है वो तो क्रिएट करना ही है। इसमें आप मतलब अलग अलग तरह के जो बैकलिंक्स है वो बना के रखोगे अपने पास, ठीक है, और भी चीजें मैनेज करोगे। एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी।
भाई आवाज आ रही है सभी को? तो प्रोफाइल क्रिएशन में बेसिकली हम लोगों का क्या काम रहता है कि हम लोग जो है प्रोफाइल क्रिएट करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, ताकि हम लोग अच्छे से एसईओ परफॉर्म कर सके। ठीक है। अब प्रोफाइल क्रिएशन साइट लिस्ट फॉर एसईओ बाय यूजिंग अ प्रोफाइल इज अ वेरी इजी एंड बेटर वे टू क्रिएट स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स एंड इंक्रीज योर ट्रैफिक अमंग मैनी। देखिए अब क्या होता है, अब हम लोग जो है अलग अलग वेबसाइट पे विजिट करते हैं। मान लीजिए वेब 2.0 पे विजिट किया हम लोगों ने, मान लीजिए हम लोगों ने साइटेशन पे विजिट किया, या फिर हम लोगों ने सोशल बुक मार्किंग पे विजिट किया। वहां पर अब क्या होता है कि वो हमसे, मान लीजिए कई वेबसाइट्स ऐसी होती है कि जो हमसे पहले अकाउंट क्रिएट करवाती है, और अकाउंट क्रिएशन के टाइम पे उनमें से भी कुछ वेबसाइट्स जो हैं आपकी खुद की वेबसाइट का लिंक मांगते हैं कि भाई आप अगर बायो में या फिर प्रोफाइल पे अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप इंस्टा इंस्टा अकाउंट पे अपनी बायो में लिंक लगा रहे हो, फेसबुक पे अपने अकाउंट पे वेबसाइट का लिंक लगा रहे हो, तो ऑल दोज टाइप ऑफ लिंक्स आर कॉल्ड प्रोफाइल बैकलिंक्स। ठीक है। सो वहां पे हम लोग जो है प्रोफाइल बैकलिंक्स इस तरीके से क्रिएट करते हैं। और आई डोंट थिंक कि मुझे ये बताने की नीड है या करके दिखाने की नीड है कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करना होता है किसी भी वेबसाइट पे जाके, और उस पे वेबसाइट कैसे लगेगी, क्योंकि वो आप सबको क्लियर है। क्योंकि आप बायो में भी, आप इंस्टा भी चलाते हो, मैं इंस्टा का ही एग्जांपल दूंगा, आप इंस्टाग्राम भी चलाते हो। सो इंस्टाग्राम पे तो प्रोफाइल क्रिएशन जो है हम लोग, मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों को करके दिखाने की नीड है। ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा भाई।